औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम नियाज़ NMA न्यूज़ टीवी चैनल पर, और प्रोग्राम है कायद के शहर से। नाज़रीन, कायद के शहर में आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना एक फलाही अदारा बनाया है और जिसका नाम है सफ़ेद पोश। ये हमारी बहन उसकी रूह रवां हैं और बहुत ही बेहतरीन ये काम कर रही हैं। आज हम निगत नाज से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं इनके घर पे आया हूं इनसे खुसूसी निशिस्त करने के लिए। तो इन्होंने अपना ये इदारा किस तरह बनाया, किस तरह इन्हें ख्याल आया और क्या इनके आगे क्या करना चाहती हैं, किस तरह लोग इनके साथ आके शामिल हो रहे हैं, क्या इनके जज्बात हैं, ये फलाही काम करने से इनकी अपनी क्या फीलिंग है, इन्हीं से हम पूछते हैं आज। तो आइए हम चलते हैं निगत नाज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम निगत। निगत, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझा और कि आप हमारे घर तशरीफ लेकर आए। ये बताएं कि आपको किस तरह ये ख्याल आया कि आप ये फलाही काम शुरू करेंगी, ये इदारा बनाएंगी, और स्टार्ट आपने कहाँ से लिया और कहाँ तक अब आप माशाल्लाह पहुँच चुकी हैं? ऐसे तो सभी लोग जानते हैं मेरे हल्का बाब में कि मेरी नेचर कैसी है। बहुत ही ज्यादा खुदा तरस, मेरी तबीयत ऐसी ही है। शुरू से अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ही बनाया है, और अब ये जुनून की हद तक पहुंच गई है। बात नहीं कर सकती हूँ मेरी हालत क्या है, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से ज्यादा लोग, जो मैं अगर अपने हाथ पैरों से किसी काम आ सकती हूँ तो आ जाऊं। जो भी है, हमारी ये जो जिंदगी है ये बेकार है, इसको किसी काम में जरूर लाना चाहिए। जिस तरह से मैंने ये काम शुरू किया है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अस्पताल में गई थी, मेरे कजन की जिना में गई थी। तो मेरे कजन की तबीयत ठीक नहीं थी काफी दिन से, तो मेरे दिल में ये चल ही रहा था। 3-4 साल से ये सब चीज चल रहा था कि मैं इसको करूंगी। जो भी दूसरे शहरों से लोग आते हैं वो कहाँ खाना खाते होंगे, वो मुसाफिर भी हैं। तो मैं चाहती यही थी कि उनको किसी तरह से, चाहे अपनी मदद आपके तहत ही करूं, चाहे मैं उनको कोई बर्गर दे दूं, कोई बिस्किट दे दूं, जो भी हमारे से औकात है उस औकात से। हम लोग भी खुद इतने बड़े उससे नहीं है, लेकिन क्या कि हम दिल में अल्लाह ताला ने जज्बा पैदा किया है हमारे। निगत, ये बताइए कि आपकी इस टीम में सफेद पोश की कितने लोग हैं और किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं, और आगे आपके क्या मजीद और अज़ाइम हैं, किस तरह से इसको लेके चलेंगी, और क्या लोग आपके साथ इसमें शामिल हो रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट हो रही है, और किन मुश्किलात का सामना, एक औरत होने के नाते आपने इतना बड़ा जो स्टेप लिया है, इसमें किन किन मुश्किलात का आपको सामना है, और आगे आपके क्या इरादे हैं? अभी तो मेरी फैमिली मेंबरान, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें, सब लोग हम अभी जो है अपनी मदद आपके तहत शुरू हुए थे। बट ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा फैलाया मेरे कजन ने, मेरी फैमिली मेंबरान ने, तो अल्लाह ने मदद भेजी है। मैंने तो बहुत ही छोटे से शुरू किया था नदीम साहब। मैंने जिससे शुरू किया था मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगे अभी फिलहाल, कि मैंने छोटे से काम से शुरू किया था। मैंने कहा फ्रूट बांटते हैं इन लोगों को ना। जो हम कजन को देखने गए थे, वहाँ हमारे पास थोड़ा बहुत जो खाना बचा हुआ था तो हमने वो दिया, लोगों ने लूट के लिया। जाहिर है हालात इतनी खराब थी उन लोगों की। दूसरे शहरों से आए हुए ना असल में वो लोग, वो कोई घोटकी से आया हुआ है, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ है, कोई सरगोदा से, कहाँ से लोग आए हुए कराची में, जिना अस्पताल में स्पेशली। मैंने तो अभी वहीं पे विजिट होता है ज्यादातर ना। और मैं चाहती हूँ कि जो इमरजेंसी है ना वो बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए उसके ऊपर। इस तरह के लोग जो कि इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, वो लोग वहां से हिल नहीं सकते। इमरजेंसी में अपने पेशेंट के पास से नहीं हिल सकते। अगर वो अल्लाह ताला ने उनको दिया भी है ना, तो वो इतने ज्यादा जरूरतमंद है उस टाइम पर, वो वहां से हिल नहीं सकते हैं, और उनको खाना भी खाना है, उनका पेट भी उनके साथ लगा हुआ है ना। तो उनको देखते हुए मैंने उनको जो मेरे पास था मैं उनको दिया मैंने, और उन्होंने लूट के लिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको मैं करूंगी आगे। फिर मैंने एक दफा सालन रोटी बांटी। फिर हम लोग एक मरतबा वहाँ जिना अस्पताल के करीब से जब गुजर रहे थे, यही देखते हुए कि क्या हो रहा है, तो देखा कि उन लोगों ने लाइन लगी हुई थी। वहाँ खाना बांटने वाली कोई है नहीं ज्यादातर। तो उन लोगों ने कहा बाजी हमें रोटी सालन दो, रोटी भेजो और एक दफा चावल भेजो, दोपहर को रोटी भेजो तो शाम को चावल भेजो बाजी। रोटी सालन हमें चाहिए होता है। अब जो उनकी हालत देखी तो मेरा और जज्बा बढ़ गया। फिर ये जज्बा मुझे कहीं और ही ले गया। फिर मैं उनको दूसरी दफा मेरा विजिट हुआ तो मैंने उनके लिए सालन रोटी का इंतजाम किया, जैसे कि आप मेरी वीडियोस में भी देखते हैं। तो इसके बाद मैंने ये बढ़ाया, अल्लाह ने बढ़ाया, मेरे फैमिली मेंबरान ने इसको दूसरी जगहों पे फैलाया। मैं चाहती हूँ कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग फैलाएं ज्यादा से ज्यादा, और मेरी मदद हो, जो कि वो लोग जो मेरा स्पेशली फोकस मेरा अस्पताल ही है।
अभी तो ये है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास काफी फैमिलीज आती हैं जो सफेद पोश होती हैं। वो लोग खाना नहीं पका सकते अपने घर, यानी कि उनके घर खाना बिल्कुल नहीं। मैं उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है, आपको बता। लेकिन ये बताएं कि वो तो नजर ही आ रहा है पूछने, लेकिन पूछता हूँ मैं आपसे फिर भी, आप इमोशनल भी हो गई हैं और आप रो रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आपका किस कदर इस वक्त इसमें महव हैं आप, और अल्लाह ताला आपसे कितना खुश है। तो ये बताएं कि आप और क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप ये लोगों की मदद करती हैं। मैंने देखा है कि आपने एक बेघर खानदान का घर बनवाया और वहाँ खुद आप जाती थी, आपके शौहर भी जाते थे, आपके बहन भाई, वो बिल्कुल खंडर था और वो एक शानदार आपने उसको घर को बनवाया और वो देखकर अब वहाँ वो रहते हैं लोग, वो उसको आपको दुआएं देते हैं। इस तरह के हजारों काम आपने किए हैं। आप अस्पतालों में लोगों को लेके जाती हैं, फ्री इलाज करवाती हैं, अपना टाइम देती हैं। अब जो आपने ये प्रॉपर तरीके से सफेद पोश का ये जो इदारा बनाया है और चैनल बनाया है, तो इसमें अब आपकी मजीद इंटरनली आपको कितना सुकून मिलता है ये सारे काम करके, और मजीद आगे क्या मैसेज देना चाहती हैं आप कि आपकी किस तरह मदद की जाए, क्या और आपके अपना इरादे हैं? 7 साल से, जैसे कि ये पाकिस्तान जब से बना हुआ है ना, जब से ही वो घर हम ऐसे ही देख रहे थे, पूरे इलाके में सबके घर बन गए, लेकिन उनका घर नहीं बन सका। वो भी मैं वीडियो में शो करूंगी आपको। तो उनको जो है उनका अल्लाह ताला ने, सब लोगों ने मदद की, मैंने सब थोड़े जगह लोगों को फैलाया और उन्होंने मदद की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से इस बारिश में उन्होंने गुजारी है वो रात। अभी जो बारिश हुई थी उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं हमें, और ये दुआओं का काम है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे कि आपने अल्लाह के, जैसे मैं ये बात हमेशा आपसे कहती हूँ कि पैसे भी अल्लाह के हैं, लोग भी अल्लाह की हैं, ये ठीक है, और अल्लाह के पैसों से हमने जन्नत में अपने लिए जगह बनानी है। वो उसकी वो जो प्लॉट है वहां पर मुझे लेना है, अगर मिल जाए तो ये है। बाकी ये है कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है इस तरह के काम करके। मैं शुरू से ही, मेरी ऐसी आदत अल्लाह ने बनाई है कि मैं हमेशा किसी के काम आकर खुश होती हूँ। फैमिली में भी कोई बीमार हो जाता है, जहाँ कोई बीमार हो, अल्लाह ना करे, तो वहाँ मैं नहीं हूँ तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हमारी आनी, हमारी खाला जो है ये क्यों नहीं है इस वक्त अस्पताल में उसके साथ। मैं वहाँ पर रुकती हूँ अस्पतालों में, शुरू से मेरी ऐसी ही आदत है। बट अभी तो ये बहुत ज्यादा उरूज पे जा रहा है, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला मुझे कहाँ लेके चला जाएगा। तो उन लोगों को जब मैं अस्पताल में देती हूँ, और कुछ लोग जो रह जाते हैं ऐसे, उनके हाथ देखकर मैं परेशान होती हूँ कि ये क्यों रह गया। इतने छोटे नहीं, काफी बड़े वो है एरियाज हैं, जिना हॉस्पिटल स्पेशली वहीं जाती हूँ मैं। कैंसर वार्ड में आप जाएं, वहां जाके आप देखेंगे क्या हालत है। वो लोग जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। तो उनको जो मैं देती हूँ जाकर, लोग मुझे मना भी करते हैं, कहते हैं वहां नहीं जाओ, वहाँ ऐसी डिजीज है, आपको लग जाएगा, उड़कर ये सब हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मुझे जाना है और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरे पास इमदाद आनी शुरू हुई थोड़ी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये जो है ना, अल्लाह ने जो शुरू किया है ना, क्योंकि मेरी नियत में ना कोई खोट ही नहीं, अल्लाह और रसूल उसका जानता है, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये खत्म नहीं होगा, और अल्लाह बहुत बड़ा है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है। उसने ऐसा ही किया कि ये मेरे पास जो भी लोग, मेरे प्यारे बहन भाई, अच्छे दिल के मुसलमान जो हैं, जो भी हैं मुसलमान भाई मेरे, वो जो मेरे साथ मिलते हैं, जो मुझे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कम नहीं हुआ है, ये बढ़ता है और खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है उसके अंदर। तो अल्लाह ताला के शुक्र है कि लाख लाख एहसान है, मेरे अल्लाह मेरे साथ है, और ये बहुत आगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से जाएगा। और आप लोगों की अगर ये हमारे साथ ताउन रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि निगत साहिबा के जज्बात हमारी बहन के जज्बात हैं, और वो बीच में इमोशनल भी हो गई। तो नाज़रीन, ये इतने बड़े बड़े जो काम होते हैं, ये एक बंदे से नहीं होते, ये पूरा टीम वर्क होता है। जिस तरह इनकी फैमिली इनके साथ जुड़ी हुई है, इनके शौहर, इनके बच्चे, इनके बहन भाई इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, और ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी इनको भी डोनेशन हुई हैं, ये अपने घर से सब कुछ चला रही हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जज्बा है नाज़रीन, ये जज्बा है, लगन है, और ये जुनून है, और ये कामयाबियों की तरफ माशाल्लाह जा रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने और बहुत आगे जाना है, इन्हें बहुत काम करना है, इन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए, और आप आगे बढ़ें और सफेद पोश का साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें,
इंशाल्लाह हम गाए बगाए फिर मुलाकात करते रहेंगे, आते रहेंगे। और निगत एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके इस इरादों को कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको आगे बहुत लेकर जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिले ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क कौम की और इन गरीबों की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ खानदान ऐसे हैं जो लोग अपने बच्चों की तालीम हासिल नहीं करवा सकते। बच्चों को पैशन बहुत ज्यादा है पढ़ने का इस पाकिस्तान में, लेकिन क्या है कि वो लोग अपने बच्चों नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग बैक हो रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तालीम के अंदर इसका हिस्सा बनूं। और मैं नहीं, अल्लाह की ज़ात करती है, जो करने वाली ज़ात होती है। लेकिन अल्लाह अगर आप लोगों के ताउन रहा तो उनकी तालीम भी मुकम्मल होगी। और स्पेशली मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग, हम तो अल्लाह का शुक्र है, हम जो मुखैर हजरात अल्लाह ने बनाए हैं वो तो अल्लाह का शुक्र, लाख लाख एहसान है कि हम पेट भर के खाना तो खा के सो जाते हैं ना, अल्लाह की करम से। अल्लाह ने हमें हर चीज दी है। लेकिन क्या कि वो लोग जो एक टाइम खाना खा लेते हैं किसी तरीके से, दूसरे टाइम का उनको पता नहीं होता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मेरे साथ जो होता है, जो बन पाता है मैं करती हूँ, बट उससे ज्यादा जो नहीं होता तो मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा साथ दें और आगे बढ़ें और उन लोगों की मदद करें। इस वक्त आखिर में अपनी आखिरत संवारिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह फिर किसी दिन फिर दोबारा किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान नदीम नियाज़ को इजाज़त दीजिए। NM न्यूज़ टीवी चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।